नमस्कार छात्रों, हम प्रश्नावली 2.1 करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं उदाहरण के द्वारा। यहाँ सारणी 2.1 आपको दिख रही है। इसमें द्विघात बहुपद के शून्यांक -1 तथा 4 हैं। इस पर ध्यान दीजिए कि -1 तथा 4 उन बिंदुओं के जो कि x के निर्देशांक हैं, जहाँ y बराबर x⁻2 -3x -4 का ग्राफ x को प्रतिशत करता है। इस प्रकार द्विघात बहुपद x⁻2 -3x -4 के शून्यांक उन बिंदुओं के निर्देशांक हैं जहाँ x⁻2 -3x -4 का ग्राफ x को प्रतिशत करता है। तो हम इस ग्राफ को देखकर भी बता सकते हैं कि इस ग्राफ को देखकर हम ये बता सकते हैं कि इसके शून्यांक कितने होंगे। यहाँ पर ये ग्राफ है, ये y अक्ष है, y और y डैश अक्ष है, ये x और x डैश अक्ष है। हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ x अक्ष को काट रहा है, फिर यहाँ आकर इसने y अक्ष को काटा, फिर ये यहाँ से परवलय का रूप लेकर ऊपर की तरफ गया और वापस इसने x अक्ष को काटा। तो हमें यह देखना है कि इस ग्राफ में ये जो परवलय दिख रहा है आपको U आकार का, ये x अक्ष को कितनी बार काटता है। जितनी बार ये x अक्ष को काटेगा उतने ही इसके शून्यांक होंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये x अक्ष वाली लाइन है, यहाँ पर इस परवलय ने इसको यहाँ पर काटा एक बार और वापस एक बार यहाँ काटा, तो इसने 2 बार काटा, तो इसके शून्यांक कितने हो जाएंगे 2। इसी प्रकार से हम अन्य ग्राफ भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं स्थिति 1। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ ये जो दिख रहा है आपको ग्राफ, ये ग्राफ x अक्ष को एक बार काटता है a पर और वापस ये घूमकर a डैश पर काटेगा, तो इसके शून्यांक कितने हो गए 2। तो हम कह सकते हैं कि निर्देशांक x अक्ष निर्देशांक द्विघात बहुपद ax + bx + c के 2 शून्यांक हैं। इसी प्रकार से इसको भी देखते हैं, तो ये इसको ऐसे काट रहा है, ये पहले a डैश पे काटा, वापस a पे काट रहा है। तो हम इसके भी निर्देशांक बता सकते हैं कि इसके निर्देशांक कितने हैं। इसके निर्देशांक 2 होंगे, एक तो यहाँ पर, एक यहाँ पर। अब हम स्थिति नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर हम ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, इसलिए स्थिति 1 में 2 बिंदु a और a डैश पर संपाती होकर एक बिंदु a को जाते हैं। अब इसी प्रकार से हम इसको देख लेते हैं कि यहाँ से गया ग्राफ a पे गया, टच करके वापस नीचे आ गया, तो ये इसके शून्यांक कितने होंगे केवल 1, क्योंकि ये इस x अक्ष को केवल एक बार यही इसको यहाँ आकर काटता है। इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं तो इसके शून्यांक भी 1 ही होंगे। देखो ये इस स्थिति में a का निर्देशांक x के निर्देशांक द्विघाती बहुपद ax⁻2 bx + c का केवल एक शून्यांक हो, क्योंकि इसने केवल इसको एक बार ही काटा है। इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ग्राफ या तो पूर्ण रूप से x अक्ष के ऊपर या पूर्ण रूप से x अक्ष के नीचे है, इसलिए x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटता है। यह देखते हैं तो ये ग्राफ x अक्ष को कहीं भी, ये एक x अक्ष है और ये y अक्ष है, तो यहाँ पर ये ग्राफ x अक्ष को नहीं काटता है, इसलिए इसके शून्यांक 0 होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर भी देखते हैं तो ये ग्राफ ये है, यह x अक्ष और y अक्ष को से कोई अपना काम नहीं है, x अक्ष से मतलब है, तो ये x अक्ष को कहीं भी नहीं काटता है, इसलिए इसके शून्यांक क्या होंगे नहीं होंगे। इस स्थिति में द्विघात बहुपद x⁻2 a का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है, फिर x⁻2 + b का मतलब भी कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, तो bx + c का मतलब भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके शून्यांक नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये x अक्ष को नहीं काटता है। इस प्रकार हम ज्यामितीय रूप में देख सकते हैं कि किसी भी द्विघात बहुपद के भिन्न भिन्न शून्यांक या 2 बराबर शून्यांक या कोई भी शून्यांक नहीं हो सकते हैं। मतलब कि अलग अलग शून्यांक भी हो सकते हैं, एक शून्यांक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या फिर कुछ शून्य भी
कोई भी नहीं हो सकता। इसका यह भी अर्थ है कि द्विघात के किसी भी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यंक होते हैं। मतलब कि कोई भी बहुपद है, कोई भी द्विघात का बहुपद है तो उसके अधिकतम शून्यंक केवल 2 ही होंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि घात 2 के किसी भी बहुपद का, जो भी घात 2 वाले बहुपद है उसके शून्यंक केवल 2 ही होंगे। अब हम त्रिघाती बहुपद के बारे में विचार करते हैं। यह है y बराबर x3 माइनस x2 का ग्राफ। देखें 2.67 में देखते हैं इसको, यहाँ 2.6 में देखते हैं तो ये ग्राफ x3 वाला है, क्योंकि यहाँ पर x3 माइनस 4x के शून्यंक हमें यहाँ निकालने। तो ये देखो, ये ग्राफ यहाँ आकर ऐसे जा रहा है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो ये ग्राफ x अक्ष को एक बार यहाँ काटेगा, दूसरी बार यहाँ काट रहा है और तीसरी बार यहाँ काट रहा है। तो जब भी त्रिघात मतलब 3 घातों वाले बहुपद होगा उसके शून्यंक 3, अधिकतम 3 शून्यंक होंगे। ये हमें ध्यान रखना है। देखते हैं दूसरा ही उदाहरण इसी त्रिघाती बहुपद का। तो ये देखो y3 माइनस x2 को ग्राफ में देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमें दिखेगा कि ये इसको एक ही बार इसको काट रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक बार काटा, इसने 2 बार काटा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि द्विघाती बहुपद में अधिकतम 2 बार काटेगा और त्रिघाती बहुपद में अधिकतम 3 बार काटेगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 2 घात है तो 2 बार से ज़्यादा नहीं, 2 से कम हो सकता है मगर 2 से ज़्यादा नहीं। और त्रिघाती बहुपद में 3 से कम हो सकता है, 3 भी हो सकता है, मगर 3 से ज़्यादा बार इसके शून्यंक नहीं होंगे। मतलब 3 से ज़्यादा इसके शून्यंक नहीं होंगे। उदाहरण नंबर 1 है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक स्थिति में y बराबर px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यंक की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें ग्राफ देखकर बताना है कि इसके शून्यंक कितने हैं। तो हम ग्राफ देख कर बता सकते हैं। ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। x अक्ष को इस ग्राफ ने एक बार काटा है, बाकी दूसरी बार नहीं काटा है। यहाँ पर इसने एक ही बार काटा, इसलिए इसके शून्यंक 1 होंगे। अब दूसरा प्रश्न ये है, इसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ग्राफ है। इसको देखते हैं इस ग्राफ को। तो इस ग्राफ ने x अक्ष को यहाँ पर काटा है और बाकी दूसरी बार यहाँ पर काटा है, इसलिए इसके 2 ही बार काटा है, इसलिए इसके शून्यंक 2 होंगे। अब इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। इसने x अक्ष को एक बार काटा, दूसरी बार काटा, तीसरी बार काटा, तो इसके शून्यंक 3 होंगे। इसी प्रकार से इसको देखते हैं। तो यहाँ पर इस ग्राफ ने, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ की लाइन है, इसने x अक्ष को केवल यहाँ पर काटा है, एक ही बार काटा है, इसलिए इसके शून्यंक 1 होंगे। प्रश्न नंबर 5 को देखते हैं। ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये ग्राफ, ये x अक्ष को ये एक बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यंक 1 होंगे। छठा ये प्रश्न है, ये x अक्ष, ये y अक्ष, ये x अक्ष को यहाँ पर एक बार काटता है, दूसरी बार यहाँ काटता है, तीसरी बार यहाँ काटता है, चौथी बार यहाँ काटता है, तो इसके शून्यंक 4 होंगे। एक बार वो समझ लिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ है। ये ग्राफ x अक्ष को यहाँ पर एक बार काटेगा, ये दूसरी बार यहाँ पर काट रहा है, तीसरी बार यहाँ पर और चौथी बार यहाँ पर, तो 4 बार इसने x अक्ष को काटा है, इसलिए इसके शून्यंक 4 होंगे। आप इसके आंसर भी देख सकते हैं। ये पहला है, इसके पहले के आंसर शून्यंकों की संख्या 1 है। क्यों है? क्योंकि ये x अक्ष को यहाँ पर एक बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 1 होगी। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 2, ये ग्राफ एक बार x को काटा, 2 बार काट रहा है, इसलिए प्रश्न नंबर 2 इसके शून्यंकों की संख्या 2 है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 3, ये x अक्ष को एक बार काटेगा, 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, इसलिए इसके शून्यंकों की संख्या 3 है। ये 3 हो गई। इसी प्रकार से ये देखते हैं, ये x अक्ष को एक बार काट रहा है, इसलिए प्रश्न नंबर 4 है ना, चौथे के आंसर है एक बार काट रहा है, इसलिए शून्यंक 1 होंगे। ये भी प्रश्न शून्यंक 1 ही होंगे, इसके भी, इसके 1 2 3 4, इसके शून्यंक 4 है। क्यों है? क्योंकि कारण हमने बता दिया आपको। इस प्रकार से हम प्रश्नावली 2.1 के सभी प्रश्न कर सकते हैं और उसके कारण भी लिख सकते हैं कि ये इसके शून्यंक
कितने हैं और क्यों हैं। ये प्रश्न है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ खींचिए। 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति के लिए px के शून्याङ्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ग्राफ की लाइन है। तो ये ग्राफ की लाइन x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, इसलिए इसके शून्याङ्क 0 है, एक भी नहीं है। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ग्राफ की लाइन है। ये ग्राफ की लाइन x अक्ष को केवल यहाँ पर काट रही है, इसलिए इसके शून्याङ्क एक ही होंगे। प्रश्न नंबर 3, इसको देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ की लाइन है। ये कहीं यहाँ पर एक बार x को काट रहा है, दूसरी बार x को काटा और तीसरी बार x को काटा है। तो इसने इस ग्राफ की लाइन ने x अक्ष को 3 बार काटा है, इसलिए इसके शून्याङ्क 3 होंगे। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ये ग्राफ की लाइन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो ये ग्राफ वाली लाइन x अक्ष को एक बार काटेगी, ये दूसरी बार काट रही है, तो इसके शून्याङ्क 2 होंगे। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और ये ग्राफ की लाइन है। ये इसने एक बार काटा, 2 बार काटा, 3 बार काट रहा है और 4 बार काट रहा है, तो x अक्ष के शून्याङ्क 4 होंगे। इसको देखते हैं, ये ग्राफ की लाइन है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये ग्राफ की लाइन है। तो x अक्ष को ये ग्राफ की लाइन एक बार काट रही है, 2 बार काट रही है और 3 बार काट रही है, तो इसके शून्याङ्क 3 होंगे। इस प्रकार से हम करेंगे। आप इसको करने की कोशिश करना। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं।